हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी टॉपिक जो कि डिलीटेड था। सीयूईटी 2022 के सिलेबस में एनर्जी टॉपिक भी कवर है। तो एक एक करके इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक है, वो सारे के सारे देख लेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए और उसमें एनर्जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनर्जी एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्रूशियल है। अगर आपको पूरा का पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, चाहे वो कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस एनर्जी के बिना अधूरा है। सो इट इज द क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी हम बात करेंगे। आप एक बात ध्यान रखना क्लास की, जो एनर्जी है, एनर्जी आता कहाँ कहाँ से है। एनर्जी क्लास की एनर्जी के यहाँ पे तीन सोर्सेस हैं। पहला कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज जहाँ से एनर्जी आती है। तो अगर मैं बात करूँ कमर्शियल एनर्जी की, तो कमर्शियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज अवेलेबल टू द यूजर सम प्राइस। सीधी सी बात है, कुछ प्राइस पे आपको ये अवेलेबल होगा, कुछ आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके एनर्जी आपको मिलती है। कोयला खरीदते हो आप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल एनर्जी। दीज गुड्स आर लार्जली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर कमर्शियल पर्पस से यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? फैक्ट्रीज में और फार्म्स में। तो इसे क्या बोलते हैं? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं और इसका पर्पस क्या होता है? कमर्शियल। एग्जाम्पल ध्यान रखना क्लास, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अगला है नॉन कमर्शियल एनर्जी, जो क्लास बेसिकली घरों में यूज किया जाता है। नॉन कमर्शियल एनर्जी इज एनर्जी विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूजर्स, लाइक फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज जनरली यूज इन द रूरल एरिया फॉर डोमेस्टिक पर्पस, मेनली कुकिंग करने के लिए। गाँव में लकड़ियाँ वगैरह तोड़ के लेके आते हैं जंगल से, क्रॉप रेजिड्यू जो बच जाता है, क्रॉप का हिस्सा, उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन कमर्शियल है, घरों के लिए यूज़ होता है, फ्री में मिल जाता है जनरली। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री में मिल ही जाता है सबको, लकड़ियाँ भी खरीदनी पड़ती हैं आजकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनरली फ्री में मिल जाती हैं, इस तरीके से नेचर नहीं है इसका, ये कमर्शियल पर्पज से है। और ये लार्ज स्केल पे जो फर्म है, फैक्ट्रीज है, उनमें यूज़ किया जाता है, कारखानों में यूज़ किया जाता है। ओके, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में जो कमर्शियल एनर्जी है, अगर हम देखें तो वो सम प्राइस पे आपको मिलता है और ये क्लास यूजर्स को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फाइनली उसे यूज़ ही करेगा। यूज़ बाय कमर्शियल पर्पस और फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे कंजप्शन पर्पस से घरों में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल है, आप दोबारा इसको नहीं बना सकते, ये एग्जॉस्ट होने का डर रहता है। लाइक अगर मैं बात करूँ कोयला की, तो कोयला एग्जॉस्ट होने का डर रहता है, पेट्रोलियम एग्जॉस्ट होने का डर रहता है, वो खत्म हो जाएगा। और ये क्या होता है क्लास? दीज आर रिन्यूएबल, इसे आप दोबारा बना सकते हो, ये खत्म होने का डर नहीं रहता। कंपोनेंट की बात करें तो कोल, पेट्रोल प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें। और ये फायरवुड है, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होंगी क्लास, ये चीज़ें चलती रहती है, इसका कोई डर नहीं है खत्म होने का। अब आप बात करते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर इसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो जो कई टाइम से यूज में आ रहा है, कन्वेंशनल, परंपरागत, बहुत पहले टाइम से यूज कर रहे हैं लोग। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। ये लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड आर बीइंग यूज फॉर लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारा का सारा कन्वेंशनल है, यानी कि ये बहुत टाइम से यूज में आ रहा है। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, दीज ऑल आर कन्वेंशनल सोर्स। ये कन्वेंशनल सोर्स है, पुराने सोर्सेस हैं, ठीक है, ये कई टाइम से यूज में आ रहा है, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। बहुत पुराने टाइम से लोग इन्हीं चीज़ों को एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज करते हुए आ रहे हैं। ओके, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो नया है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज सोर्सेस विच हैव बीन डिस्कवर्ड और एक्सप्लोर्ड ओनली इन रिसेंट ईयर्स, मतलब ये हाल फिलहाल में डिस्कवर हुआ है। लाइक सोलर एनर्जी, जब लोगों को लगा कि यार पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, इससे बहुत पॉल्यूशन होता है। कोयला, पेट्रोलियम जलता है ना, कार्बन रिलीज होता है और पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, डिफॉरेस्टेशन और बहुत सारी चीज़ें क्लास होती हैं। जब ये बर्न होता है ना, जब ये जलता है,
और जलने के बाद कार्बन जो रिलीज होता है उससे क्लास क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल से पॉल्यूशन नहीं होगा, ध्यान रखना। लाइक सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। बेसिकली समंदर की लहरों से भी एनर्जी बनाई जाती है, टाइड्स जो आती हैं उनसे, जो लहर आती है उनसे एनर्जी बनाई जाती है। या फिर आपने देखा होगा डैम के पास जो पानी गिर रहा होता है ऊपर से प्रेशर से, हाइडल प्लांट लगे होते हैं, उनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये नॉन कन्वेंशनल है, ये पॉल्यूशन नहीं करता। ये कन्वेंशनल है, ये काफ़ी पॉल्यूशन करता है। डिफरेंस की बात करें तो कन्वेंशनल की अगर मैं बात करूं तो कन्वेंशनल सोर्सेस में अवेलेबिलिटी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड, तो कन्वेंशनल सोर्स जो है वो लिमिटेड है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है वो क्या है क्लास, अनलिमिटेड है। यूज की बात करें, दीज हैव बीन यूज सिंस अर्ली टाइम, बहुत पहले टाइम से, ये रिसेंटली यूज किया जा रहा है। पॉल्यूशन की बात करें तो कन्वेंशनल सोर्स, दीज सोर्स आर कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। कन्वेंशनल सोर्स से, ध्यान रखना एमसीक्यू में बन सकता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, जबकि क्लास नॉन कन्वेंशनल से ना के बराबर पॉल्यूशन है, मतलब नहीं ही होता है। कॉस्ट की बात करें, लो इनिशियल सेटअप जो है इसका बहुत सस्ता है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव पर रेंट। शुरू में बहुत सस्ता आएगा लेकिन लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। लेकिन नॉन कन्वेंशनल लाइक क्लास आप सोलर पैनल लगवाओगे तो शुरू में वो काफ़ी महंगा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्लास वो आपको क्या पड़ेगा, वो आपको चीपर पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। थर्ड इज प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स। हमने अब तक क्या पढ़ लिया क्लास, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल हम लोगों ने पढ़ लिया, और इसके बाद रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये चीज़ें हमने कर ली। अब करेंगे क्लास क्या क्या हो गया, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कमर्शियल, हाँ कमर्शियल और नॉन कमर्शियल हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्लास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स आपने पढ़ा होगा कभी 11th में भी, डेटा में, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहाँ से मिलेगा। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या है, प्राइमरी और डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी यूज डायरेक्टली, these are the gift of nature and they do not need any transformation for using them। एग्जाम्पल कोयला प्राइमरी सोर्स है, मिला आप डायरेक्टली यूज करोगे। ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, लकड़ियाँ हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल्स यानी यूरेनियम हो गया, दिस सन से जो रोशनी हमें मिलती है, विंड टाइड से जो क्लास हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, माउंटेन लेक से, द रिवर फ्रॉम विच यू हाइड्रो, जो पानी से रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, कैन बी ऑब्टेन, एंड अर्थ हीट दैट सप्लाइज जियोथर्मल एनर्जी। जो धरती, आपने कभी गर्म पानी सुना होगा, कई जगह होता है क्लास जहाँ पे धरती में, पहाड़ों में होता है, जैसे हिमाचल में एक जगह है, मणिकरण, हिमाचल में एक जगह है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे गरम गरम पानी निकलता है, पूरी जगह ठंड है लेकिन धरती से एक जगह से गर्म पानी निकल रहा है, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिजल्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी को ट्रांसफॉर्म करेंगे सेकेंडरी बनेगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक सनलाइट आ रहा है, ये प्राइमरी सोर्स है, अब सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल लगा के, तो वो चीज़ क्या हो गई क्लास आपका सेकेंडरी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कोल, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। आपकी घर पे बिजली आती है, आपको पता होगा क्लास, कोयला जलाया जाता है उसके लिए बहुत हैवी मात्रा में, जिसकी वजह से तुम्हारे घर पे बिजली आती है। तो एनर्जी क्या है क्लास आपका, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है बस। तो जो सनलाइट आ रही है उसको कन्वर्ट करके आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेस, राइट। एनर्जी सेकेंडरी सोर्स है। अब बात करेंगे पावर की और इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब इसी की बात करेंगे, सेकेंडरी सोर्स में जो एनर्जी है, पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी। द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑफन आइडेंटिफाई विद द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज कंट्री जिस जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, एक टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, लोग तब भी जी रहे थे, मशाले हुआ करती थी, रात को मसाले, डिबिया, जो मशाल है वो हुआ करते थे, डिबिया है, छोटी छोटी डिबिया जिनसे दिया जलाया करते थे, उन सब को यूज़ किया जाता घर के अंदर। बैटरी होजी, टॉर्च वाले बैटरी जिसके अंदर बड़े बड़े सेल डलते थे, टॉर्च हुआ करता था, ये सब जमाना था। लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आया और जैसे जैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे क्लास धीरे धीरे हम तरक्की करते चले गए, और आज की डेट पे हर एक इंसान को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपका काम अटकेगा, चाहे फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, एक घर में काम कर रहा है बंदा, इलेक्ट्रिसिटी मस्ट है। आज इतने सारे गैजेट, इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, आप सब अपने आसपास देखोगे तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से जल रही हैं। आप में से हर एक स्टूडेंट जो यहाँ बैठा है, आप देखो हर चीज़ आसपास कुछ ना कुछ होगी जो इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है। आप कोई बोलेगा सर मैं छत पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो फिर फ़ोन तो है ना, वो फ़ोन को भी चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। भले ही क्लास पावर बैंक आपको हो, लेकिन पावर बैंक को भी चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, राइट। तो
तो इसमें मतलब मोस्टली चीज़ें जो है हमें अगर तरक्की करनी तो हमें पावर चाहिए। इस पावर कॉमनली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, पावर इज एसेंशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी कंट्री को डेवलप करना हो तो भैया पहले पावर कंजप्शन को आपने कोप करना है। विद ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी द डिमांड फॉर पावर, आजकल डिमांड जो है पावर की, बिजली की, बढ़ती चली जा रही है। द ग्रोथ रेट ऑफ डिमांड पावर इज जनरली हायर देन जीडीपी। अगर आप चाहते हो जीडीपी 8% से बढ़े तो आपको एनर्जी कंजप्शन यानी पावर जो है, पावर सप्लाई 12% से बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि जितनी तेजी से तुम पावर सप्लाई को बढ़ाओगे उतनी तेजी से क्लास इकोनॉमी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। अब सोर्सेज क्या क्या है जनरली देखा जाता है क्लास, थर्मल पावर जो पावर है 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग सोर्सेस है, थर्मल पावर का सोर्स है 60%, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो पानी से बनाया जाता है वो 13% है। न्यूक्लियर पावर जो कि बहुत कम होता है जस्ट 2.1%, लेकिन ये बहुत हैवी होता है, बहुत कम। तो न्यूक्लियर तो आप जानते हो ना, एटम बॉम्ब बनता है जिससे न्यूक्लियर वेपन। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 17%। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है थर्मल का, सबसे कम किसका है न्यूक्लियर पावर का। सेकंड नंबर पे रिन्यूएबल और थर्ड नंबर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इनकी बात करूं टोटल क्लास क्या हो गया 100। द सिटी ऑफ थाने, मुंबई में थाने में जो महाराष्ट्र में थाने सिटी है, उस सिटी के अंदर क्लास जितनी भी बिल्डिंग्स होती है ना, उन बिल्डिंग में सोलर पैनल ऑलरेडी लगाने को बोला जाता है। डायरेक्टिव आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई सोलर पैनल लगवाओ। रास्ते की जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसके ऊपर सोलर पैनल लगवाया जाता है कि यार सोलर पैनल से अगर हम सनलाइट, तो सनलाइट अनलिमिटेड है, तो जहाँ पे अब स्ट्रीट लाइट्स तो दिन में जलेंगी नहीं, रात में ही जलेंगी। तो अगर उसके ऊपर एक सोलर पैनल लगा दी जाए तो ऊपर से रोशनी आएगी, सोलर पैनल पर टकराएगी और क्लास उसको ऑब्जॉर्व करेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी को उसे कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी वजह से रात को वो अपने आप जलेगा बिना किसी बिजली के कनेक्शन के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। उससे पॉल्यूशन कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करेंगे कि बिना मतलब के एनर्जी को वेस्ट ना करें, तो एनर्जी वेस्ट होता है, इसी से पॉल्यूशन होता है। क्योंकि हमारे घर जो बिजली आती है क्लास, उसको कोयला जला के बनाया जाता है। तो अगर हम ज़्यादा बिजली कंजप्शन कर रहे हैं बिना मतलब के, तो क्लास ज़्यादा कोयला उसके लिए जल रहा है। चैलेंजेस इन पावर सेक्टर, अब पावर सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं? तो सबसे पहला चैलेंज क्या है? इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर्याप्त नहीं है जनरेशन। एक्चुअली पावर सेक्टर में जो बिजली का जनरेशन हो रहा है ना, वही बहुत कम है। तो जितनी जनरेशन होनी चाहिए ना, उतनी जनरेशन नहीं हो पा रही बिजली की। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है बिजली की, वो अंडर यूटिलाइजेशन है। मतलब एक प्लांट से जो बिजली बनाया जा रहा है उसमें बहुत सारा तो वेस्ट ही हो जा रहा है। द यूटिलाइजेशन ऑफ पावर कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय प्लांट लोड फैक्टर, पीएलएफ। पीएलएफ एक क्लास फैक्टर है जिससे डिटरमाइन किया जाता है कि भाई कितना पावर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। डिवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी generating by production capacity in 2001-2, the plant load factor was only 60% and the remaining 40% was wasted in the process. The plant load factor increased 78.6% in 2007-8 and it is further reduced to 65.09। मतलब क्या सोचो, अब एक प्लांट जो है वो सिर्फ अपना 65.9% ही बिजली दे पा रहा है। मतलब अगर वो बना, जैसे ना गाड़ी की माइलेज की भी 50 का एवरेज देगी तो एवरेज 30 का देता है, यानी कि विच इज क्लास आप कह सकते हो 60%। तो ये भी लगभग 60% 65% ही आपको बिजली कन्वर्ट करके देता है। देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी इन थर्मल पावर प्लांट। तो एक पावर प्लांट अगर 100 किलोवाट की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस बिजली दे सकता है तो वो सिर्फ 65 किलोवाट की बिजली दे रहा है, जिसकी वजह से क्लास कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन है प्रोडक्शन कैपेसिटी का। तीसरा लॉस बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है क्लास? लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि जब बिजली को पहुंचाते हैं ना तो उसमें काफ़ी खर्चा लगता है। तुम्हारे घर तक जो बिजली पहुंचाने का खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्लास इनको लॉस होता है। दिस इज बिकॉज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा, कभी ट्रेन से सफ़र किया होगा आपने, खिड़की के पास आप बैठते हो तो लंबे लंबे क्लास टावर लगे होते हैं, तार पूरे एंड तक तार चलता रहता है। कहीं बिजली बन रही है और कहाँ हमारा घर है, इतनी दूर, वहाँ से यहाँ तक बिजली तारों के थ्रू आता है। उन तारों में भी सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसका बिल आप नहीं भरते, और उनको इंस्टॉल करने का खर्चा, उनको मेंटेन करने का खर्चा, वो सारे के सारे खर्चे जो है वो कहीं ना कहीं स्टेट उठाती है। फिर लोग चोरी भी करते हैं बिजली का, ठीक है। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो प्राइसेस टू फार्मर। सरकार स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, फार्मर्स को सब्सिडीज़ पे, लो प्राइस पे बिजली देती है, जिसकी वजह से क्लास स्टेट बोर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। शॉर्टेज ऑफ इनपुट,
इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इनपुट है कोयला, और कोयला का शॉर्टेज चल रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि भाई कोयला तो खत्म होने वाला रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल है, तो उस शॉर्टेज ऑफ इनपुट की वजह से क्लास यहाँ पे फेलियर है पावर सेक्टर का। थर्मल पावर प्लांट विच आर फाउंडेशन ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर, सबसे ज़्यादा शेयर भी थर्मल पावर प्लांट का है, आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कोल सप्लाई। तो जो रॉ मटेरियल और कोल सप्लाई का शॉर्टेज है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर को फेलियर है, पावर सेक्टर काम नहीं कर पा रहा है। लास्ट है लैक ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, देयर इज जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हाई पावर। अभी पावर, जनता भी खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर का टैरिफ है, पावर कट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है बिजली जनता के लिए। आज भी कमर्शियल रेट की बात करें तो यहाँ पे 12 रुपए, 10 रुपए, 13 रुपए इस तरीके से पर यूनिट का बिजली लगता है, जिसकी वजह से वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लगभग 1000-1500 रुपए। एक नॉर्मल घर में 1000 रुपए का बिजली, तो कम से कम छोटे से छोटे घर में 1000, 1100-1200, जबकि वो कुछ भी वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर ना भी यूज़ करे तब भी 1000-1200 का बिल आता ही आता है, जिसकी वजह से क्लास पब्लिक भी खुश नहीं है कि बिजली का कॉस्ट ज़्यादा है, कट जाता है लाइट, रूरल एरिया में लाइट चली जाती है, थोड़ी सी बारिश होगी लाइट चली गई, 10 दिन 15 दिन तक गायब, तो जिसकी वजह से पब्लिक अनरेस्ट भी है। अब इसके बाद क्लास एलईडी आया, तो जो एलईडी है ना क्लास, प्रॉम्प्टिंग द केस ऑफ सीएफएल। सीएफएल बल्ब, पहले क्या होता है, जो लाल लाल कलर की लाइट आती थी ना, 100 वाट की बल्ब होते थे, वो काफ़ी बिजली कंजप्शन करते थे, उससे बिजली का बिल बहुत आता था। फिर बनाया गया सीएफएल, तो जो सीएफएल बल्ब है क्लास, ठीक है, और एलईडी बल्ब आया उसके बाद, तो इसने काफ़ी बिजली कंजप्शन जो है ना वो काफ़ी कम कर दिया, वेरी लेस। तो अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, सीएफएल कंज्यूम अबाउट 75% लेस पावर एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी बल्ब। तो सीएफएल जो है वो 75% लेस पावर कंज्यूम करता है। अगर हम 1 मिलियन 100 बल्ब का जो वॉट है, मतलब 100 वाट का जो बल्ब है, उसे कन्वर्ट करें विद 20 वाट सीएफएल कैन सेव 80 मेगावाट पावर जनरेशन। तो 80 मेगावाट जनरेट कर सकता है। इससे एमसीक्यू नहीं बनेगा, बस आप ध्यान रखना कि सीएफएल जो है वो लगभग 75% लेस ऑर्डिनरी बल्ब से कंज्यूम करता है। द अमाउंट ऑफ सेविंग 400 करोड़, लगभग 400 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। अब तो एलईडी बल्ब जो है वो काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, कंपनी को प्रमोट किया था कि एलईडी बल्ब लोग यूज़ करें। तो आज आप बहुत रेयर देखोगे जो लाल वाले बल्ब होते हैं ना क्लास, तो वो पहले जो होते थे वो तो सिर्फ अब डिज़ाइन के लिए रह गए, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में डिज़ाइन विज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, सजाने के लिए। पर नॉर्मली जो बल्ब है एलईडी बल्ब यूज़ किया जाता है। एलईडी बल्ब यूज़ 1/10 एनर्जी एज इन, तो 1/10 मतलब कि पूरा का पूरा 1/10, सिर्फ 1/10 एनर्जी यूज करेगा ऑर्डिनरी बल्ब से, हाफ एज मच सीएफएल। सीएफएल का भी आप आधा समझ लो। इवन सरकार ने क्लास जो सरकार ने एक स्कीम चलाई, उजाला स्कीम, दैट एम्स टू रिप्लेस द, तो जो भी पुराने बल्ब थे उसको रिप्लेस करेगी एलईडी बल्ब से, जिससे क्लास काफ़ी बिजली बचाई जा सकेगी। देखो यार, आप अगर बिजली ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो खर्चा तो आपके ऊपर आ ही रहा है, लेकिन कंट्री में पॉल्यूशन हो रहा है, कंट्री में बिजली खपत बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं बिजली ज़्यादा भर सकता हूँ बिल, नो प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ये है कि भाई पॉल्यूशन जो है उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप सबको बिजली को बचाना चाहिए, बिना मतलब के वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना, ये नहीं कि पंखा चल रहा है लाइट जल रही है। मेजर्स टू मीट पावर क्राइसिस, अब पावर क्राइसिस को किस तरीके से मीट किया जाएगा, तो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी, भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाओ ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाओ, एक प्लांट अगर 100 का है, 100 किलोवाट दे सकता है, तो वो 60 किलोवाट 65 किलोवाट क्यों दे रहा है, तो वो 90-95 क्यों नहीं दे रहा, 100 क्यों नहीं दे रहा, आप उस पर काम करो। इम्प्रूव इन सप्लाई ऑफ इनपुट, इनपुट को बढ़ाया जाए। हालांकि जाहिर सी बात है, इनपुट कोयला है मेजर इनपुट, तो कोयला जो है उसकी लिमिट कम होती चली जा रही है। कोयला आपको पता है नॉन रिन्यूएबल है, तो यार उसकी इनपुट की जो इम्प्रूव सप्लाई अगर बढ़ा दी जाए इनपुट की, तो बिजली में दिक्कत नहीं आएगी। अगला है टैरिफ टैक्सेस, भैया ये और महंगा करो, बिजली को महंगा करोगे तभी लोग बिजली की इज्जत करेंगे, इज्जत इन द सेंस बिना मतलब के नहीं जलाएंगे, जितना चाहिए उतना ही कंजप्शन करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे जब बिल ज़्यादा आएगा तो। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जितने भी हैं उसको कम किया जाए। बिजली को बनाने का खर्चा भी है, उसे पहुंचाने का जो खर्चा है ना उसको कम किया जाएगा। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इंक्लूड लॉस इन ट्रांसमिशन बिटवीन सोर्स ऑफ सप्लाई एंड पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे बिजली बन रही है और कहाँ पे कंजप्शन हो रहा है उसके बीच का गैप। और डिस्ट्रीब्यूशन टू कंज्यूमर इंक्लूडिंग पिलफरेज, चोरी वगैरह जो है उसको भी कम किया जाए। छठा है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये तो कर ही रही है सरकार, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर पाएगी इस पे, और प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल अगर अच्छे से करेगी तो बिजली की चोरी नहीं होगी और बिजली क्लास हर घर तक टाइम पे पहुंच पाएगी।
ये हो गया आपका एनर्जी सेक्टर, यानी एनर्जी वाला टॉपिक जो है ये हमने बिल्कुल खत्म कर दिया। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आई होगी। वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे बताना। कई सारे बच्चों का कल ही पेपर है, आज और जितनी भी चीज़ें हैं वैसे देखा जाए तो बेसिकली मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको गाइड करूंगा कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड, क्या क्या रूल आपको ध्यान रखना है। मोस्टली सारी चीज़ें कवर है। अगर एक दो पॉइंट कोई चीज़ रह भी जाती है तो उसके लिए इतना सीरियस मत होना, वो जो आगे के बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जिनका पेपर कल ही है, परसों है, तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, हिम्मत रखो। आई नो सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है, आपका पेपर बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन हमें पेपर देने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारना, सब कुछ अच्छे से करके चलो, एटलीस्ट पेपर दे के आओ। जैसा भी जाए आप डी मोटिवेट ना हो क्लास, आपको पेपर तो जरूर दे के आना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैं कुछ एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा। इसके अलावा एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे 9 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं क्लास, वो प्लीज़ जाके बना लो। 9 के 9 मॉक टेस्ट, आपको 9 नहीं बन रहा तो अभी जिसका पेपर है, 3-3 मॉक टेस्ट है हर सब्जेक्ट के, तो जिसका पेपर है उसका पहले बना लो। लाइक अकाउंट्स का है पहले है तो आप पहले अकाउंट्स का बना लो, या ईको का है ईको का बना लो। इस तरीके से बना लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्लास एक बार सिस्टम के सामने बैठ के, ताकि वहाँ पे आपको हर चीज़ नॉर्मल लगे। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।